हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो 50+ हैं। वैसे चाहे तो यंग भी देख सकते हैं, नो इशू। वैसे तो यंग भी देखें क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ इसमें से सीखने में मिलेगा। पर मैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए कह रही हूँ जो 45-50 प्लस हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अपने बच्चों की शादी की है और वो अपने बच्चों से होप रखते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत छोटी बनेगी क्योंकि सिर्फ ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्हें हर टाइम अपने बच्चों से कंप्लेंट रहती है। तो मैं आप सब से ये बताना चाहूँगी, उन लोगों से जिन्होंने अपने बच्चों की शादी की है और वो उनके बच्चे उनको पूछते नहीं हैं, उनकी परवाह नहीं करते। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपके बच्चे आपकी परवाह क्यों नहीं करते। आपके बच्चे आपकी, मैं 100% सच नहीं होंगे क्योंकि मुझे किसी के पर्सनल लाइफ का नहीं पता। मैं तो सिर्फ जो सोसाइटी में देखती हूँ बस उसी के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ। प्रॉपर 100% में श्योर नहीं हूँ। हाँ, श्योर हूँ, 60-70% में श्योर हूँ। मैं आप सबको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देती हूँ। मेरी दादी जी की डेथ 110 साल में हुई थी और मेरी मदर ने मेरी दादी जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। मेरा ब्रदर था जो कि एक्सपायर हो चुका है, 19-20 साल में ही उसकी डेथ हो गई। तो हम बहनें ही बहनें थी, तो सब कहते थे कि ये तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, इनके माँ बाप की सेवा कौन करेगा। उस टाइम हमें भी चिंता होती थी कि सच्ची मुच्ची अगर हमारे हस्बैंड ने अलाउ ना किया तो हमारे माँ बाप का क्या बनेगा, कौन सेवा करेगा। वैसे तो एक चीज़ है, परमात्मा, वो सबका पालनहार है, सबका, उन लोगों का भी जिन्होंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की। पर फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, करनी चाहिए, करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरे दादी जो जी तो 110 साल के होके मरे थे और पूरी ज़िंदगी मेरी मदर के पास रहे। मेरे ताई जी थे, मम्मा मेरी दादी माँ वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मेरी मम्मी के साथ भी उनकी सोच थी, बट मेरी मम्मी डरती थी मेरे फादर साहब से। तो मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की है, आप डर से समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। पर मेरी मदर ने मेरी दादी की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। लास्ट मोमेंट पे हमको पता चला कि मेरी दादी को कैंसर है और कैंसर से ही मेरी दादी जी की डेथ हुई थी। वैसे इतनी जल्दी नहीं थी, 110-12 साल के थे जब मेरी दादी जी की डेथ हुई, बट फिर भी लास्ट टाइम में हमें पता चल चुका था कि मेरी दादी जी को कैंसर है और मेरी मदर ने उनकी बहुत सेवा की है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर थे जो कि एक्सपायर हो गए थे 19-20 साल की एज में। तो हमें अपनी मदर का डर था कि हमारी मम्मा की सेवा कौन करेगा। नेचुरली बात है, बुजुर्ग तो सबने होना है। तो फादर साहब तो जल्दी ही डेथ हो गई उनकी, तो 75 की एज में उनकी डेथ हो गई और चलते फिरते गए, उन्हें किसी सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पीछे रह गई मेरी मदर। तो आज मैं आपको एक ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि मेरी मम्मी की इतनी सेवा हो रही है ना, इतनी सेवा कि 10 लड़के मिलके भी उतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी सेवा मेरी मम्मी की उसकी बेटियां कर रही हैं। मेरी मम्मी की इतनी सेवा हो रही। आई एम वर्किंग वूमेन, तो मेरे पास इतना वो समय नहीं होता, आती जाती मैं रहती हूँ, जो मेरे से होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन मेरी 3 बहनों के पास मेरी मदर रह रहे हैं, जिनकी मेरी बहनें उनकी इतनी सेवा करती है ना, इतनी सेवा करती है कि 10 लड़के भी अपनी माँ की उतनी सेवा नहीं करेंगे जितनी मेरी माँ की सेवा हो रही है। जानते हो मेरी माँ की सेवा क्यों हो रही है? क्योंकि उसने अपनी सास की, क्योंकि उसने, ये कर्मा है, कर्मा, जो आप करेंगे वो लौट के आएगा। मेरी मम्मी ने अपनी सास की सेवा की, उसका बेटा ना होने के बावजूद भी उसकी इतनी सेवा हो रही है, इतनी सेवा, इतनी सेवा कि कोई भी बच्चा आज उसकी, मेरी मदर की एज 85 के करीब है, पर कोई उसके सामने नहीं बोलता। कोई भी
मेरी तो अपनी बड़ी बहन के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं है, जबकि मेरी बड़ी बहन की एज 58 या 60 होगी, इतनी होगी। और मैं अपनी बड़ी बहन के सामने भी कभी नहीं बोल पाती, मैं उनसे इतना डरती नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मैं सोचती हूँ मेरी बहन को अगर मैं कोई बात कहूँगी तो वो हर्ट हो जाएंगे। तो अगर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात कह भी दी है जो मेरे लिए सही नहीं है या मुझे सही नहीं लगी, हो सकता है मेरे लिए सही हो, मुझे सही ना लगी, तो मैं जवाब नहीं देती उनको, कभी भी जवाब नहीं देती। तो मेरी मम्मी की इतनी सेवा हो रही है। मेरी बहनें कभी उनके सामने नहीं बोलती, हम भी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते अपनी माँ के सामने कभी भी। हमारी मम्मा हमको जो भी कह देते हैं, हमें अच्छी भी नहीं लगती उनकी अगर कोई बात, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग हैं, जस्ट इग्नोर। तो जो लोगों को ये कंप्लेंट है ना कि उनकी सेवा नहीं हो रही, तो अपने अंदर झाँकिए, आपने अपने सास ससुर की नहीं होगी तो नहीं हो रही। तो आज कंप्लेंट मत कीजिए भगवान से ये कंप्लेंट मत कीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, हमारी सेवा नहीं कर रहे। बाबा तुमने अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं की, तो अब आपकी नहीं हो रही। जब सेवा करने का टाइम था अपने सास ससुर की, तब तो आप कहते थे कि नहीं साढ़े कोल टाइम नहीं है, असी घूमन जाना है, हमें अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर आज क्या चाहते हो? जब आपने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, तो आज उम्मीद रख रहे हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें? तो ये कार्मिक है, ये सब कर्मों का खेल है। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा नहीं होगी। कंप्लेंट मत करें, अब जीने की कोशिश करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, अगर आपकी सेवा नहीं हो रही, अपने बच्चों को समझाएं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ सेवा ਭਾਵੇਂ ना ही करो, पर साड़ी रिस्पैक्ट करो, साढ़े नाल बैठो थोड़ी देर, ताकि ਤੁਹਾਡਾ कल खराब ना होवे। हम अपना कल खुद खराब करते हैं जब हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। अगर हम अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करेंगे, हमारी भी नहीं करेंगे हमारे बच्चे। बिल्कुल हम उम्मीद मत लगाए, जो हम अपने माँ बाप की बेइज्जती करेंगे, हमारे बच्चे हमारी बेइज्जती 101% करेंगे। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। कुछ ऐसा मत करो कि आने वाला कल खराब हो जाए। और जो बुज़ुर्ग लोग आज ये बातें मोहल्ले में जाके हर एक औरत से कह रहे हैं कि मेरी तो सेवा नहीं होती, मेरी सेवा नहीं होती, पीछे पीछे जाइए अपने पास्ट में, आपने सेवा की है अपने सास ससुर की? और अगर नहीं की तो आप कर्म भोग रहे हैं, कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। जिस दिन कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, हो सकता है आपके बच्चे ही आपकी सेवा करने लग जाए। और मैं हर एक बच्चों को कहूँगी, हर एक पेरेंट्स को कहूँगी, अपने बच्चों को गाइड कीजिए, उन्हें समझाइए कि माँ बाप को वैल्यू दें, माँ बाप की सेवा करें, तभी उनका आने वाला फ्यूचर सेव है, अदरवाइज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ एक समझाने के लिए वीडियो है। मेरी वीडियो कम चले ज़्यादा चले, इस बात से इतना फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, पर इस वीडियो से अगर 2-4 या 1 जने को भी फ़र्क पड़ता है, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू।